नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त उमेश द्विवेदी। स्वागत है आपका सरकारी मंथन में। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि हाल ही में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिस पर पाकिस्तान तो यकीन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ भारत के लोग भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर तुलसी गैबर्ड ऐसा कैसे कह सकती हैं। दोस्तों, तुलसी गैबर्ड ने जो कहा है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में हर साल अमेरिकी सेनेट की एक सीक्रेट मीटिंग होती है। हालांकि कहने को तो सीक्रेट है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसका सीधा प्रसारण मीडिया में किया जाता है। अब इस मीटिंग में क्या होता है कि जो भी अमेरिका को लेकर खतरे हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले भविष्य में अमेरिका के लिए खतरा बन सकती हैं, उनके बारे में बात की जाती है। और सेनेट को खुफिया एजेंसियों के डायरेक्टर या अधिकारी ये बातें बताते हैं कि देश पर क्या क्या खतरे आने वाले समय में दोस्तों हो सकते हैं। अब इस बार की जो मीटिंग हो रही थी 2026 की, उस मीटिंग में डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड जब परमाणु हथियारों की बात करती हैं तो उस लिस्ट में वो उन देशों के नाम बता रही थी जो देश अमेरिका के खिलाफ ऐसे परमाणु हथियार बना रहे हैं जिनकी पहुंच अमेरिका की जमीन तक हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि तुलसी गैबर्ड ने जिन देशों की लिस्ट अमेरिकी सेनेट के सामने रखी है, उन देशों में कौन कौन सी कंट्रीज का नाम आता है। दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने नाम लिया रूस का। जाहिर सी बात है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रूस अमेरिका के खिलाफ ऐसे हथियार बना रहा होगा और हो सकता है कि शायद बना भी चुका हो। दूसरे नंबर पर उन्होंने नाम लिया चीन का। चीन को लेकर भी कोई डाउट नहीं है कि हाँ, चीन भी अमेरिका के खिलाफ लंबी दूरी के हथियार बना रहा है। इसके बाद उत्तर कोरिया का नाम लिया, चौथे नंबर पर ईरान और पांचवें नंबर पर दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान का नाम तुलसी गैबर्ड ने लिया तो पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर करने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को भी ऐसी आशंका नहीं थी कि पाकिस्तान में ऐसे हथियार बनाए जा रहे होंगे जो अमेरिका तक पहुंच जाए। क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान जो भी अपने रक्षा क्षेत्र के लिए कर रहा है, अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत को मद्देनज़र रखते हुए कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि ये बात अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर ने कही है, तो इस बात पर दोस्तों कहीं ना कहीं यकीन किया जा सकता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जिनकी पहुँच अमेरिका तक है। दोस्तों, जिन मिसाइलों की बात तुलसी गैबर्ड कर रही थी वो मिसाइलें होती हैं ICBM, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, जिस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है उसे ICBM कहा जाता है। ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती है। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी मिसाइलें सिर्फ 25 से 30 मिनट में 10 से 12,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके अटैक कर सकती हैं। जाहिर सी बात है कि आप सोच रहे होंगे क्या भारत के पास भी दोस्तों ऐसी कोई मिसाइल है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, भारत के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर तक है और नाम आप में से कई लोग जानते होंगे, अग्नि 5 की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, अग्नि 5 की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये परमाणु हथियारों को अपने साथ लेकर भारत से तुर्की तक हमला कर सकती है। जी हाँ, और अग्नि 5 तो एक मिसाइल है, अभी इसका अगला वर्जन भी तैयार किया जा रहा है जिसका नाम होगा अग्नि 6। और अगर रेंज की बात करें तो अग्नि 6 की रेंज दोस्तों बताई जा रही है कम से कम 12,000 किलोमीटर तक। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम अमेरिका के एक बड़े सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर की बात कर रहे हैं और उसका नाम तुलसी है और ये नाम आपको लग रहा होगा कि हिंदू नाम है, भारत से बिलोंग करता है, तो उनके बारे में आपको बता दूं कि तुलसी गैबर्ड कोई भारत की नागरिक नहीं है और ना ही उनके माता पिता भारत के मूल निवासी रहे थे। लेकिन उनकी जो माता है उन्होंने हिंदू धर्म को दोस्तों अपना लिया था। वो रहने वाली अमेरिका की हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम हिंदू नाम रखे हैं। और जैसा कि कई रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि वो भागवत गीता को बहुत ज़्यादा मानती हैं, इसीलिए उनका नाम तुलसी है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि तुलसी गैबर्ड का भारत को लेकर क्या नज़रिया रहता है, क्या ये भारत के खिलाफ बात करती हैं या भारत के पक्ष में बात करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तुलसी गैबर्ड को ज़्यादातर प्रो इंडिया माना जाता है, क्योंकि वो कई बार भारत को अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानकर चलती हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सच में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है जिनकी पहुँच अमेरिका तक हो सकती है?
क्योंकि अगर उनकी पहुंच अमेरिका तक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हम तो पाकिस्तान के बगल में रहते हैं, तो अमेरिका से पहले भारत को भी कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालना होगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।